जी हाँ दोस्त, इस सेशन में हम लोग केवल प्रॉब्लम को डिस्कस करने जा रहे हैं। ओके, तो मास ट्रांसफर के कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसमें कॉन्सेप्ट है, केवल उसी का सोल्यूशन हम लोग यहाँ करेंगे। रिमेनिंग प्रॉब्लम का सोल्यूशन आज के आपके टेस्ट में मिल जाएगा। ओके, आज की जो लाइव टेस्ट है 8:30, तो और भी प्रॉब्लम आ जाएंगे। फ्रेंड्स, आज के लाइव टेस्ट में हमने हीट कन्वेक्शन को भी ऐड किया है, क्योंकि मास कन्वेक्शन एंड हीट कन्वेक्शन एग्जैक्टली सिमिलर है, इसीलिए उस सिमिलरिटी को और अच्छे से प्रॉब्लम में महसूस करने के लिए दोनों को एक साथ मैंने अरेंज कर दिया। ओके, चलिए फर्स्ट प्रॉब्लम से स्टार्ट करते हैं। दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ गेट 2004, 2 मार्क्स, एंड इसका सेकेंड पार्ट भी 2 मार्क्स का है। प्रॉब्लम में फ्रेंड्स क्या क्या दिया हुआ है देख लीजिए, हमने यहां पर सबको लिखा है। अ पोलोथीन फिल्म ऑफ 200 माइक्रोमीटर थिकनेस इज टू बी यूज फॉर रैपिंग बनाना एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। ओके, थिकनेस हमें पता चल गया, थिकनेस ऑफ द फिल्म 200 माइक्रोमीटर। द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आउटसाइड एंड इनसाइड द रेपर आर 21.30 किलो पास्कल एंड 1.01 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली। आउटसाइड एंड इनसाइड, तो आउटसाइड ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है, इनसाइड रैपिंग के अंदर जो ना प्रेशर कम है। द पार्शियल प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ रैपर आर 78.02 किलो पास्कल एंड 1.01 किलो पास्कल रेस्पेक्टिवली। ओके, तो नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर इनसाइड रैपर एंड आउटसाइड रैपर गिवन है प्रॉब्लम में। भाई इसी का जो ना मास ट्रांसफर रेट आपको फाइंड आउट किया जाएगा, इसलिए दो सेक्शन है इसमें। प्रॉब्लम 1 में आपको ऑक्सीजन का पूछेगा, 2 में नाइट्रोजन का। परमेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, परमेबिलिटी भी गिवन है, लेकिन यहां पर परमेबिलिटी की जो यूनिट है थोड़ा सा डिफरेंट है। परमेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एट 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर थ्रू पॉलीथीन आर दिस एंड दिस। यूनिट देखिए, मीटर क्यूब सॉल्यूट एट एसटीपी, पर मीटर पर सेकेंड पर किलो पास्कल। तो ये आपका समझने वाला चीज क्या है कि यहाँ यूनिट हमारे यूजुअल यूनिट से डिफरेंट है। मीटर क्यूब सॉल्यूट एट एसटीपी, पर मीटर पर सेकेंड पर किलो पास्कल। एक्चुअल में जो यूनिट हम लोग ने पढ़ा है परमेबिलिटी का, वो क्या है? के मोल पर मीटर पर सेकेंड पर किलो पास्कल। तो यहां पर आप जो वॉल्यूम दिया हुआ है इसको आपको मोल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। परमेबिलिटी आपके जो गिवन जो पढ़ा हुआ आपका जो लाइव क्लास में जो फॉर्मेट है उसमें आ जाएगा। आइए फ्रेंड्स, परमेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, तो यहाँ ऑक्सीजन का मैंने पार्शियल प्रेशर इनसाइड एंड आउटसाइड रैपर जो है शो कर दिया, जो प्रॉब्लम में गिवन है। परमेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन थ्रू द पॉलिथीन इज दिस। ओके, याद है ना? परमेबिलिटी क्या होती है? सॉल्युबिलिटी इनटू डिफ्यूजन कोएफिशिएंट। ओके, सॉल्युबिलिटी फ्रेंड्स याद है ना? मोलर डेंसिटी अपॉन पार्शियल प्रेशर इनटू, दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए स्पेसिस, ये इसकी यूनिट क्या हो गई? के मोल पर मीटर क्यूब, एंड दिस इज एटीएम, दिस इज मीटर स्क्वायर। क्या पाया आपने? के मोल पर मीटर पर सेकेंड पर एटीएम, के मोल पर मीटर पर सेकेंड पर एटीएम, और किलो पास्कल हमने यहां पर किलो पास्कल में ले लिया प्रेशर की यूनिट। ओके, दिस इज मोलर डेंसिटी ऑफ स्पेसिस ऑन सॉल्यूट साइड। ओके, दिस इज पार्शियल प्रेशर। सब हम लोग डिस्कस करते हैं ना, सब पढ़ा है ना।
पढ़ाया है तो उसका इस्तेमाल होना चाहिए ना, इतना चिल्ला चिल्ला कर हमने पढ़ाया है, याद है? अगर फ्रेंड्स ये पॉलीथीन मटेरियल है, दोस्तों यहां पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का यहां पर पार्शियल प्रेशर क्या है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो इंपॉर्टेंट होगा यहां पर कितना ऑक्सीजन डिसॉल्व होगा। ओके, यहां पर जो इसी से फाइंड आउट किया जाता है, किससे? सॉल्युबिलिटी बताता है। क्या है वो? मोलर डेंसिटी ऑफ ऑक्सीजन एट पॉलीथीन साइड, मतलब इस इधर क्या होगा? solubility into partial pressure of oxygen, solubility of oxygen in polythene into partial pressure of oxygen on gas side, solid side मतलब पॉलीथीन साइड में कितना डेंसिटी होगी ऑक्सीजन की, वो डिपेंड करता है कि इसके गैस साइड के तरफ, ओके, इस पॉलीथीन के इधर पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है। ये पढ़े थे, खूब डिटेल में पढ़े हैं ना, 12-13 घंटा हमने मास ट्रांसफर पढ़ा है, ये सब कुछ वहां पर कॉन्सेप्ट हमें पता था। उड़ा देंगे मेरे भाइयों, अगर ये कॉन्सेप्ट नहीं पता रहता, दुनिया की कोई ताकत जो है इस परमिबिलिटी के कॉन्सेप्ट को आपको ओपन नहीं कर पाता, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट पता है, यूनिट ऑफ परमिबिलिटी पता है, केमोल पर मीटर पर सेकेंड पर किलो पास्कल। सो फ्रेंड्स, इट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट द यूनिट ऑफ परमिबिलिटी। ओके, सो फ्रेंड्स, हम सभी लोग जानते हैं 22.41 मीटर क्यूब of gas at STP is 1 केमोल, कन्वर्ट हो गया केमोल में। कितना क्वेश्चन में दिया हुआ है? 4.12 into 10 to the power minus 16 मीटर क्यूब सॉल्यूट एट एसटीपी, ऑक्सीजन इतना मीटर क्यूब एसटीपी पर, तो इसको हम केमोल में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये वाला हम लोग को पता था, और इससे हम लोगों ने देखिए यूनिट क्या आ गया, केमोल पर मीटर पर सेकेंड पर किलो पास्कल। क्लियर? तो ये हमारा हो गया दोस्तों परमिबिलिटी ऑफ, कैपिटल पी हमने लिखा है, परमिबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन, केमोल पर मीटर पर सेकंड पर किलो पास्कल। ओके, अब हमने क्या किया, पॉलिथीन के वाल को हमने, पॉलिथीन की जो पॉलिथीन है, ओके, उसको हमने प्लेन वाल ले लिया। ओके, तो प्लेन वाल के लिए जो ऑक्सीजन का मोल ट्रांसफर रेट क्या होगा? मोल ट्रांसफर रेट मतलब ये क्या है? मोल ट्रांसफर रेट पर यूनिट एरिया, मोलर फ्लक्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, इट इज बेटर टू राइट O2। दोस्तों याद है ना क्या लिखा था यहां पर? परमिबिलिटी इनटू प्रेशर डिफरेंस। तो प्रेशर डिफरेंस आपका ये बाहर कितना है, वो ज्यादा था बाहर ऑक्सीजन का प्रेशर, और अंदर कितना अपन एल, ये फॉर्मूला आपके ऑलरेडी डिराइव किए जा चुके हैं। क्लियर? कोई डाउट नहीं ना? ये आप देखेंगे इसका डेरिवेशन किया हुआ है, नहीं अगर समझ में आ रहा है तो उसको भी मैं ओपन कर दे रहा हूं, याद होना चाहिए आपको। ए के टर्म में बात करते हैं, मोलर फ्लक्स ऑफ स्पेसिस ए माइनस सी डी ए बी डी वाई ए डी एक्स। अगर स्टेडी स्टेट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, ओके, आप चाहते सी को इधर भेजना तो सी को इधर भी भेज सकते हैं। तो दोस्तों माइनस इंटीग्रेट करिए, जे ए सी डी ए बी वाई ए एट 1 माइनस वाई ए एट 2 अपॉन एल। सी को अंदर भेजेंगे तो क्या बन जाएगा?
partial molar density of a species A at 1 minus partial molar density of a species A at 2। दोस्तों ये आपको पता है DAB, अभी जस्ट ये solubility into partial pressure of a species A at 1 minus solubility of, यहां पर पॉलिथीन हो जाएगा, partial pressure of A at 2 upon L। solubility इधर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा, permeability into partial pressure of a species A at 1 minus partial pressure of a species A at 2 upon L। तो कोई चीज हमारे लिए डिफिकल्ट नहीं है। किधर जो है ना मोल ट्रांसफर रेट होगा, हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। बाहर क्या है, ये पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन की ज्यादा है, पोलोथीन के अंदर से जो है ना ऑक्सीजन अंदर आ जाएगा, मतलब पोलोथीन के थ्रू होते हुए ऑक्सीजन पोलोथीन के अंदर आ जाएगा। उसके अंदर आप क्या रखे, लेज रखे हैं। आपको क्या लग रहा है, पोलोथीन लगा दिए तो उधर से ऑक्सीजन नाइट्रोजन नहीं आएगा, आपको पता नहीं है। ये देख लीजिए अंदर से होकर आएगा वो, अब सॉलिड के थ्रू जो है ना वो ट्रांसफर होके आएगा, डिफ्यूजन के तरह, है ना, डिफ्यूजन के प्रोसेस से। समझ में आ गया? इसलिए आप इतना निश्चिंत नहीं रहिएगा कि हमने रैपिंग कर दिया पॉलिथीन से, इसका मतलब कि हमारा प्रोडक्ट जो है ना हमेशा के लिए सुरक्षित हो गया। गलत बात है, इस तरह इंजीनियर नहीं सोचते। दोस्तों कैलकुलेट हो गया द फ्लक्स ऑफ नाइट्रोजन थ्रू पॉलिथीन एट स्टेडी स्टेट इज। अब नाइट्रोजन का फ्लक्स पूछ रहा है, फ्लक्स ऑफ नाइट्रोजन JN2 बार हमें ये पूछ रहा है। सिमिलर है, उसका भी नाइट्रोजन का भी पार्शियल प्रेशर दे दिया हुआ है, नाइट्रोजन की परमिलिटी भी दे दिया गया पॉलिथीन में, वो भी जो है ना आपका मीटर क्यूब सॉल्यूट एट एसटीपी गिवन है, तो उसको हमें आपको पता है 22.41 मीटर क्यूब गैस एट एसटीपी। सॉल्यूट यहां पर क्या है, गैस है, तो गैस एट एसटीपी इज 1 किलोमोल। तो जो गिवन है उसको आप किलोमोल पर मीटर पर सेकंड पर किलो पास्कल में कन्वर्ट कर लिया। ये ले लीजिए परमेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन गैस, किसका, पॉलिथीन की परमेबिलिटी है और नाइट्रोजन गैस, ये पर किलो पास्कल पार्शियल प्रेशर पॉलिथीन के बाहर कितना है, ओके। और ये आप देख लीजिए पर मीटर पर सेकेंड। तो ये दोस्तों हमारा परमेबिलिटी नाइट्रोजन का फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग फ्लक्स नाइट्रोजन का इसी तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, सोल्यूशन आपके सामने है। तो दोस्तों इसमें कॉन्सेप्ट जो था, परमेबिलिटी का यूनिट हमारे माइंड में क्या था, जिसको हमने पढ़ा था प्रॉब्लम में, उस तरह का यूनिट नहीं गिवन था, हमने अपने वाले फॉर्मेट में उसको चेंज करके सॉल्व किया और जबरदस्त आंसर हमारा 1.86 10 टू द पावर -12, 1.86 10 टू द पावर -12 डन, केजी मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, ओके। तो दोस्तों ये क्या है, मोल फ्लक्स है। ये मोल फ्लक्स मतलब मोल ट्रांसफर रेट अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, मोल ट्रांसफर रेट केजी मोल पर सेकेंड क्रॉस सेक्शनल एरिया मीटर स्क्वायर, ओके। तो हमें नहीं लगता आपको यहाँ पर किसी तरह का दिक्कत महसूस हुआ होगा, और हमारे स्टूडेंट को ऐसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होते, क्योंकि हम लोग जो ना हमेशा इसके कॉन्सेप्ट पर ज्यादा ध्यान देते हैं, प्रॉब्लम तो ऐसे ही हवा में उड़ जाएगा, ओके। फ्रेंड्स चिल्टन कोल्बर्न एनालॉजी पर बेस्ड ये हमारा प्रॉब्लम है। मास डिफ्यूजिविटी पूछा जा रहा है आपसे, ऑब्टेन द मास डिफ्यूजिविटी ऑफ वाटर वेपर इन अ सर्टेन ड्राइंग ऑपरेशन इफ द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ एयर इज 0.03 watt per meter per Kelvin, density of the air is, this specific heat capacity of air is given, mass transfer coefficient in a equimolar counter diffusion based on molar concentration gradient is this, okay। कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट गिवन है, हमें मास डिफ्यूजिविटी पूछा रहा है। तो जैसे ही कन्वेक्टिव हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट गिवन हो और मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट या मास डिफ्यूजिविटी इस तरह पूछा है, तुरंत भागिएगा चिल्टन कोल्बर्न एनालॉजी पर, क्योंकि हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट और मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट को वही कैलकुलेट करता है, खत्म, प्रॉब्लम यहीं से सॉल्व हो जाता है। जैसे ही आपके माइंड में आ गया कि वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम बाय यूजिंग चिल्टन कोल्बर्न एनालॉजी बिकॉज दिस प्रॉब्लम इन्वॉल्व्स mass transfer and heat transfer, because convective heat transfer coefficient is given in this problem and this is related with mass transfer, okay। तो जब हमें कंपेयर करना होता है, दोनों को एक साथ कोरिलेट करना होता है, चिल्टन कोल्बर्न एनालॉजी हमारे लिए यूजफुल है।
तो वहीं से पहले डेटा जो गिवन है वो हमने यहाँ पर लिखा है। ओके, यहाँ पर आपका कंडक्टिविटी ऑफ एयर दे दिया है, डेंसिटी ऑफ एयर दे दिया है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी दे दिया है, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट गिवन है। ओके, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट गिवन है, हमें मास डिफ्यूजिविटी पूछा जा रहा है वाटर वेपर का। ओके, चिल्टन कल्बर्न एनालॉजी फ्रेंड्स, स्टैंटन नंबर ऑन द बेसिस ऑफ हीट और मास ट्रांसफर, स्टैंटन नंबर क्या होता है, लेविस नंबर रेज़ टू द पावर 2/3, है ना, प्रूफ करके लाया था ना, मैंने प्रूफ किया था दोस्तों, ये आता कैसे है, हम ऐसे नहीं छोड़ते। और हीट ट्रांसफर स्टैंडर्ड नंबर हमारा क्या था, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट अपॉन रो यू इन्फिनिटी सीपी। ओके, एंड मास ट्रांसफर स्टैंडर्ड नंबर क्या था, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट अपॉन यू इन्फिनिटी, दिस इज फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी, फ्री स्ट्रीम वेलोसिटी। ओके, सारे कॉन्सेप्ट हमें पता है, यहाँ पर बहुत ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है, हम लोग स्मार्ट है, हम लोग जो है एक्चुअल बेसिस पर काम करते हैं, इसलिए रट्टा नहीं लगाएंगे दोस्तों। तो यहां से क्या आ जाएगा दोस्तों, क्लियर, यहां से रो सीपी इधर जाके चला जाएगा। ओके, अल्फा डी, ये देखिए हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट, रो सीपी। ओके, अल्फा क्या होता, के अपॉन रो सीपी, अल्फा अपन डी, यहां से अल्फा के अपॉन रो सीपी सब पुट किया, और देखो यहां से डी अपने आप निकल के आ गया, कुछ नहीं करना है। ओके, मास डिफ्यूजिविटी ऑफ वाटर वेपर इन सर्टेन ड्राइंग ऑपरेशन, क्लियर। सिमिलरली भाई ये भी बहुत इजी प्रॉब्लम है, a sphere of naphthalene having a radius of 2.5 meter mm is suspended in a large volume of still air at 318 Kelvin and 101.325 kilopascal. Okay, दोस्तों टेम्परेचर, दिस इज टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर और मीडियम टेम्परेचर, ये हमारा कांस्टेंट रखना है, और हमारा एयर कैसा है, स्टैग्नेंट है, स्टील एयर है। ओके, जैसे ही तो ये प्रॉब्लम हमारा क्या हो गया, डिफ्यूजन थ्रो स्टैग्नेंट गैस, नॉन डिफ्यूजिंग गैस, इनर्ट गैस, है ना, और ये फ्लो क्या कहलाता, स्टीफन फ्लो। तो यहां से जैसे ही ये स्टील एयर, स्टैग्नेंट एयर, नॉन डिफ्यूजिंग एयर में अगर किसी स्पेसिस की डिफ्यूजन हो रही है, मेरे भाई पकड़ के लेके आ किसको, स्टीफन फ्लो को। ओके, एंड दिस इज द रिजल्ट ऑफ स्टीफन फ्लो। ओके, दिस इज मोलर फ्लक्स ऑफ स्पेसिस ए। हमारा क्या है, एयर जो है ना नॉन डिफ्यूजिंग है, वो डिफ्यूज नहीं हो रहा है, कॉन्सेप्ट क्लियरली हम लोगों ने लर्न कर चुका है। ये आपका रिलेशन है सी डी ए बी एल एल एन 1 माइनस वाई एल 1 माइनस वाई ए 0। ओके, यहां पर ए हमारा क्या है, नेफ्थलीन की वेपर है, नेफ्थलीन हमारा सरफेस है। ओके, नेफ्थलीन के सरफेस से नेफ्थलीन इवापोरेट होकर उसके वेपर हमारा क्या हो रहा है, डिफ्यूज हो रहा है इन एयर, एयर हमारा स्टैग्नेंट है, एंड इट इज एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्लियर। तो फ्रेंड्स YAL क्या है, YAL मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन वेपर एट डिस्टेंस L फ्रॉम द इंटरफेस, इंटरफेस कौन है, नेफ्थलीन एंड एयर का जो कॉन्टेक्ट है, दैट इज इंटरफेस, इंटरफेस पर हम x इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो ये क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन वेपर एट इंटरफेस ऑफ नेफ्थलीन एंड एयर। ओके, और एट द सरफेस ऑफ नेफ्थलीन, क्लियर। सी आपको पता है molar density and it is constant because temperature and pressure of mixture is constant, तो C हमारा constant होगा। D अभी क्या है हमारा, diffusion of naphthalene in air, B हमारा air है, और A हमारा naphthalene का वेपर है। L कितना लेंथ से हमारा डिफ्यूज हो रहा है, कितना लेंथ से हम ये रिलेशन जो है ना कोरिलेट किया है, ये L इस यहाँ के वैल्यू से रिलेटेड है, क्या है ये, मोल फ्रैक्शन ऑफ नेफ्थलीन वेपर एट L, वही L है हमारा। दोस्तों अगर इसके पार्शियल प्रेशर एंड टोटल प्रेशर के फॉर्म को देखें तो कैसा दिखेगा, क्योंकि ये क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पेसिस ए एट एल अपॉन टोटल प्रेशर, सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पेसिस ए एट एक्स इक्वल टू 0 अपॉन टोटल प्रेशर। ओके, जब इधर भेजा तो क्या हो गया, प्रेशर कैंसिल हो गया, तो ये भी एक फॉर्मेट है। याद है ना, सी हमारा क्या होता, क्योंकि हमें पता है जो मिक्सचर की प्रेशर होती है सी यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट इनटू टी, तो सी के जगह पर हम क्या लिख दे, पी आर बाय टी। तो ये ऑलरेडी हम लोगों ने प्रोसेस को फॉलो किया है, इट इज गिवन इन द प्रॉब्लम, टोटल प्रेशर। ओके, एंड दिस इज आर जो दिया हुआ है, ये रेडियस ही हमने क्या ले लिया, उसी को एल समझ लिया। चलिए टी हमारा जो है गिवन है,
ये सब डेफिनेशन बताया जा रहा है, प्रॉब्लम में सब आपका गिवन है। जो PA0 है, वेपर प्रेशर एट TS, ओके, ये आपका गिवन है, सरफेस पर है, और ये भी अब देख लीजिए ये 0 माना जाएगा, क्योंकि एयर में हम लोग नेफ्थलीन के वेपर को नेग्लिजिबल मान लेगा। अगर प्रॉब्लम में नहीं दिया हुआ है नेफ्थलीन का वेपर प्रेशर एयर में कितना है, तो वहां पर हम लोगों ने 0 ले लिया इसको, ओके, 0 लिया। ये ऑलरेडी प्रॉब्लम में गिवन है, और ये हमें पता ही है क्या है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, मीटर क्यूब पास्कल। पीवी आपका क्या होता है, पीवी एनर्जी को बताता, तो ये आपका किलो जूल ही है, ओके। यहां से ये किलो पास्कल कर दीजिए, तब जाकर ये किलो जूल बन जाएगा। हमने 8.3 यहाँ कर दिया ना दोस्तों, सब गिवन था हमारा, यहां से हमने सबको पुट किया, जितना हमारा डेटा गिवन है, यहां से क्या निकल के आ गया, नेफ्थलीन का मास ट्रांसफर रेट निकल के आ गया, ओके। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो हम लोग ने स्पेशलाइज सेशन में देखा था, कल हमने इसके लिए अलग से सेशन कंडक्ट किया था। A drop of alcohol kept in a platinum wire loop having diameter of 2.5 mm is allowed to vaporize in air at 20 degrees Celsius. The vapor pressure of alcohol at 20 degrees Celsius is this. The log mean value of the pressure of inert air is already, इसके सोल्यूशन हमने यूट्यूब पर अपलोड किया है, कल ही अपलोड किया, ये आप लोग समझ गए होंगे, ओके फ्रेंड्स। मोलिकुलर डिफ्यूजिविटी of water vapor in air is this over an effective distance of 3 mm. Density and coefficient of viscosity of air are this and this. Sharod number of water vapor in air, ठीक है, ओके फ्रेंड्स। जैसा कि हम लोगों ने हीट कन्वेक्शन में पढ़ा था, हीट कन्वेक्शन क्या है, डिफ्यूजन एंड इफेक्ट ऑफ बल्क फ्लूइड मूवमेंट। अगर फ्रेंड्स बल्क फ्लूइड मूवमेंट नहीं है, तो हीट ट्रांसफर मोलिकुलर डिफ्यूजन और कंडक्शन से ही होता है, कंडक्शन को ही मोलिकुलर डिफ्यूजन बोलते हैं। सिमिलरली इन मास कन्वेक्शन is combined effect of mass diffusion and bulk fluid movement. In the absence of bulk fluid movement, मास कन्वेक्शन आपके डिफ्यूजन के थ्रू ही होगा, ओके। और शेराउट नंबर कंडक्शन के ओवर बल्क फ्लूइड मूवमेंट का, मतलब कि मास डिफ्यूजन के ओवर बल्क फ्लूइड मूवमेंट का किस फैक्टर में इंक्रीज है उसको बताता है। तो इस प्रॉब्लम में हमें समझना है कि यहाँ कि डेटा इनसफिशिएंट है ना, आप सॉल्व नहीं कर पाते इसको। नसेल्ट नंबर क्या है, ये शेराउट नंबर के लिए आपको जो रिक्वायरमेंट है, शेराउट नंबर होता क्या, एच मास कैरेक्टरिस्टिक लेंथ अपॉन डीएबी। डीएबी तो गिवन है, एलसीबी गिवन है, ये कहां से लाओगे, ये जो डेंसिटी और विस्कोसिटी है, इससे आपका क्या निकल के आ जाएगा, एस्किमेटेड नंबर निकल के आ जाएगा, बस, और कुछ ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अगर एस्किमेटेड नंबर और रेनॉल्ड नंबर गिवन रहता तो हम फिर शेराउट नंबर रिलेशन से निकाल के लाते, लेकिन वो भी नहीं गिवन है। तो दोस्तों एस्किमेटेड नंबर हमारा क्या होता है, न्यू अपॉन डीएबी, ये केवल फाइंड आउट हो जाएगा, उससे हम शेराउट नंबर नहीं निकालेंगे। तो इसका मतलब यही था, ये जानना चाह रहा था, आंसर भी यही दिया हुआ नहीं कि कॉन्सेप्ट से है, जो मास कन्वेक्शन का कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे तरीके से समझते हैं कि नहीं, उस पर ये बेस्ड कॉन्सेप्ट था, ओके।
इसलिए यहां पर से राउट नंबर 1 हो जाएगा। ये आपका गेट 2019 का प्रॉब्लम है और ये बेस्ट प्रॉब्लम है। ये पता होना चाहिए। इसके सॉल्यूशन मेरे पास केवल ही अवेलेबल है, अगर किसी के पास होगा तो जस्ट इसका कॉपी पेस्ट किया हुआ होगा, यह मैं गारंटी के साथ बोल सकता। कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। संजय हो, इरफान हो, चाहे वो पगला जो है ना कॉपी पेस्ट जो करता है, उसके पास, किसी के पास ये अवेलेबल नहीं होगा दोस्तों। लेकिन ये हम लोग के पास है, आसान है। इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग इजीली समझ सकते हैं। एक्चुअल में ये बोलना क्या चाह रहा है, आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके इतना इनर्जाइज फील करोगे कि रियली सर हमने 13-14 घंटा मास ट्रांसफर की थियरी को समझने में लगाया, तो उसका जो रिजल्ट हमें मिला गेट 2019 के 2 मास के इस प्रॉब्लम के लिए, मजा आ जाएगा दोस्तों। आइए देखते हैं, समझते हैं क्या है द स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट। स्टेडी स्टेट क्लियर। अब वो क्या हो जाएगा, मास ट्रांसफर रेट हमारा कांस्टेंट हो जाएगा स्टेडी स्टेट कंडीशन जब रीच्ड होगी तो। द स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट kg based on water vapor pressure difference operating across a stagnant non-diffusing air was estimated to be 0.05 gram mole per second per meter square per किलो पास्कल। दोस्तों यहां पर आपका जो मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, वाटर वेपर का, वो किस में है, स्टैग्नेंट नॉन डिफ्यूजिंग एयर में। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, स्टैग्नेंट और नॉन डिफ्यूजिंग गैस में अगर वाटर वेपर ट्रांसफर हो रही है, इस सेंस में हमारा क्या होगा कि वो स्टीफन फ्लो होगा। एंड फ्रेंड्स, फॉर द मास ट्रांसफर रेट ऑफ वाटर वेपर वी कैन यूज स्टीफन लॉ, दैट इज मोलर फ्लक्स ऑफ स्पेसीज ए, यहां पर वाटर वेपर हमारा स्पेसीज ए, सी डी ए बी अपॉन एल, एल एन 1 माइनस वाई एल 1 माइनस वाई ए जीरो, वाई ए जीरो mole fraction of water vapor at the surface of liquid water, and this is mole fraction of water vapor at a distance L from the surface of liquid body, है कि नहीं, यही ना डायग्राम होगा। दिस इज लिक्विड वाटर और यहां पर वाटर के वेपर होंगे, इंटरफेस x इज इक्वल टू 0, और वाटर इस डायरेक्शन में हमारा डिफ्यूज हो रहा है, तो हमने x डायरेक्शन इधर लिया और हमने x इज इक्वल टू l कोई लोकेशन यहां पर यूज किया। ओके, इधर हमारा क्या है, एयर है, एयर, ड्राई एयर प्लस वाटर वेपर। वाटर वेपर को हमने ए एज्यूम किया, ड्राई एयर को बी एज्यूम किया। मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर एट द surface of liquid H2O is greater than mole fraction of the water vapor in a air at a distance L from the interface, ये इंटरफेस के लोकेशन का इशू। तो इस प्रकार ए का डिफ्यूजन हमारा इधर होगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ ड्राई एयर at a distance x distance L is greater than the mole fraction of dry air at x is equal to 0। तो ड्राई एयर का डिफ्यूजन, ए का डिफ्यूजन इधर होगा, ड्राई एयर का इधर होगा। जब स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगा तो फ्रेंड्स ये क्या है हमारा, ये एयर इस लिक्विड में नॉन डिफ्यूजिंग है बिकॉज इट इज मेंशन्ड हियर। एयर इनिशियली हमारा शांत है, कोई मूवमेंट नहीं है, बल्ब फ्लिप मूवमेंट नहीं है, लेकिन फिक्स लॉ बोलता है कि ड्यू टू कंसंट्रेशन डिफरेंस ऑफ ड्राई एयर, ड्राई एयर विल ट्राई टू मूव इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, बट स्टेडी स्टेट रीच कर जाएगा तो फिर एयर की इधर मूवमेंट नहीं होगी, क्योंकि ये लिक्विड वाटर है इस एयर के लिए इम्परमिएबल है। तो फ्रेंड्स फिक्स लॉ बोलता है कि भाई कंसंट्रेशन ग्रेडियंट ड्राई एयर का है तो वो मूव करेगा, लेकिन ये कह रहा है कि भाई स्टेडी स्टेट रीच कर गया, मैं कहां ले रहा हूं, इसलिए मत आओ तुम, वो आएगा तो होगा क्या, एक नेचुरल फिनोमेनन है, ये पूरी की पूरी ही फ्लूइड राइज कर जाएगी, यानी यहां पर बल्ब फ्लूइड मोशन
इंड्यूस हो जाएंगे। ओके जैसे ही बल्ब फ्लूइड मोशन इंड्यूस हो जाएगा, इसकी मास ट्रांसफर रेट इनहेंस हो जाएगी, क्योंकि डिफ्यूजन भी इसी डायरेक्शन में हो रही थी, और ये जो बल्ब फ्लूइड मोशन इनहेंस हुआ, इंड्यूस हुआ है, उसके कारण पूरी की पूरी यहां का मिक्सचर ही ऊपर राइज करेगा, तो उसमें भी वाटर वेपर होंगे, और फिर इस वाटर वेपर के जो मोलर फ्लक्स थे उसको हम लोगों ने ऐसे डिफाइन करके लाया था। ये रिलेशन को हमने फाइंड आउट किया था जब हमारा लेक्चर चल रहा था। तो दोस्तों क्लियर, तो यही बताया जा रहा है, यहां पर एस्टेब्लिश क्या हो जाएगी, बल्ब फ्लूइड मोशन, बल्ब फ्लूइड मोशन सब हमने सिंबल में ही रख दिया है। ओके दोस्तों x इज टू 0, तो यहां पर क्या, यहां पर ये y है 0, क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ वाटर वेपर A at x is equal to 0, y is 0, y L mole fraction of water vapor at x is equal to L। C हमारा क्या हो गया, टोटल मोलर डेंसिटी। ओके और ये कांस्टेंट है, और ये कितना की इक्वल होता, टोटल प्रेशर अपॉन यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट अपॉन टेम्परेचर ऑफ एयर। ओके दोस्तों, तो ये प्रॉब्लम है, स्टेडी स्टेट जब रीच कर गया, मतलब कि जितना डिफ्यूजन होता हो गया, अब डिफ्यूजन नहीं होगा, वो बता रहा है। ये एयर नॉन डिफ्यूजिंग है, समझ में आ गया, एयर हमारा स्टैग्नेंट था, समझ में आ गया, बाद में ये एस्टेब्लिश हुआ उसको भूल जाओ। ओके एयर हमारा स्टैग्नेंट था इनिशियली, नॉन डिफ्यूजिंग था इस लिक्विड के लिए। तो फ्रेंड्स बोल रहा है कि मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट केजी इतना है, 0.05 ग्राम मोल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर किलो पास्कल। चिंता मत कर, समझ में आ जाएगा। चल इस एक्सप्रेशन को ये तो लिख सकते हैं ना, जैसे ही हमें स्टैग्नेंट नॉन डिफ्यूजिंग एयर दिखा, डायरेक्ट इस रिलेशन को लिखो तुम, क्योंकि ये स्टीफन फ्लो की बात कर रहा है, इसको लिखा, चलो लिखा। दोस्तों दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट एल अपॉन टोटल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट 0 अपॉन टोटल प्रेशर। ओके टोटल प्रेशर यहाँ आया, यहाँ आया, फिर नीचे डिनोमिनेटर में दोनों कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पेसीज एट एक्स इक्वल टू एल, टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ स्पेसीज एट एक्स इक्वल टू 0। ये एक्सप्रेशन हमने लिख डाला। आइए हम क्या करते हैं, यहां पर पी ए 0 माइनस पी ए एल, क्योंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए वाटर वेपर यहां पर ज्यादा है इससे, तो हमने डिफरेंस लिखा, डिफरेंस के टर्म में आपको लिखना है, डिफरेंस यहां पर दिया तो यहां पर भी आपको देना पड़ेगा, एडिशनल काम किया। ओके चलिए अब भूल जाइए, अब इसको जो है ना भूल जाइए, इसको घेरा कर लीजिए, इसको इनसर्कल कर लीजिए। दोस्तों जबरदस्त कॉन्सेप्ट आपको जो है ना मिलने जा रहा है, आप कहेंगे वाह सर मजा आ गया, ये तो विदाउट कॉन्सेप्ट का पॉसिबल ही नहीं था, अगर मैं इतना लाइव क्लास नहीं ले रहा था तो दुनिया का ताकत ही नहीं था कि मैं आपको समझा देता। दोस्तों इसको मैंने घेराव कर लिया, जरा इसकी यूनिट बताइए, इसकी यूनिट क्या है, मोल ट्रांसफर रेट पर मीटर स्क्वायर एरिया नॉर्मल टू डायरेक्शन ऑफ फ्लो, तो क्या हो गया, केजी मोल या ग्राम मोल पर सेकेंड। भाई ये क्या है, एन डॉट ए अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ फ्लो, तो ये तो खुद ही के मोल पर सेकेंड है, और ये क्या है, फिर जो है ना मीटर स्क्वायर आ गया, तो क्या बना ये, के मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, और इधर से इसको भेज देंगे तो पर किलो पास्कल, यही है ये आइटम, ग्राम मोल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर किलो पास्कल, मतलब ये जो दिया हुआ है वो ये है, ये ढूंढो अब, तभी तो जो है ना आप लोग इंजॉय करते हैं ट्रांसजी में। हाँ विदाउट कॉन्सेप्ट का तो यहां पर होगा ही नहीं, 2019 का प्रॉब्लम है, हवा भी नहीं लगेगा। ओके अगर सॉल्व भी करेगा विदाउट कॉन्सेप्ट, विदाउट मेहनत किए हुए, गलती सॉल्व करेगा। कितना आसान नहीं चाहिए, क्योंकि ये इस पर कमांड से आता है, ये अंडरस्टैंडिंग होगी तो चीजों को अपने हिसाब से आप बेंड कर लोगे, और जो है ना अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो धोखा। ओके तो दोस्तों ये क्या है हमारा, ये इसकी यूनिट चेक करो, इस वाले टर्म की यूनिट निकालना हो तो दिस अपॉन दिस, इसकी यूनिट हमारा के मोल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और इधर से जाएगा किलो पास्कल, के मोल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर किलो पास्कल, यही है वो दोस्तों। अब देख उसके बाद जो सब सुनेगा तो मजा आ जाएगा, ये इसको एक्चुअल में मैं डिराइव किया हूं लास्ट ईयर, मैंने जब ये क्वेश्चन को सॉल्व किया तो इसकी डेरिवेशन के पीछे मैंने लग गया, भाई मेरे ये जो ना 2-4 घंटे मेरा खा गया था,
कि मैं लाऊं कैसे इस यूनिट को लाऊं कैसे। माना कि ये होगा, कहीं होगा, मुझे पता नहीं, बट दिस इज कॉपीराइट प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसजी। क्योंकि मैंने कैसे फाइंड आउट किया हूं, मैं सीक्वेंस आपको बता रहा हूं। तो दोस्तों ये आपको पता चल गया, दिस इज, अब देखो ये स्टेडी स्टेट मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन वाटर वेपर प्रेशर डिफरेंस, बेस्ड ऑन वाटर वेपर प्रेशर डिफरेंस, वाटर वेपर प्रेशर एट x इक्वल टू 0, वाटर वेपर प्रेशर एट x इक्वल टू L। यही हमारे लिए वो बेसिक इनिशियल इंग्रेडिएंट था जिसकी खोज मैंने इसको किया था। मैं सोच लिया, समझ गया कि ओह मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट पूछ रहा है ऑन वाटर प्रेशर, वाटर वेपर प्रेशर डिफरेंशियल। ओ इसके डिफरेंस में हमें एक्सप्रेशन को अरेंज करके जरा दे, जैसे ही अरेंज किया ये इसके यूनिट मैच कर गए, तो यही हमारा केजी है दोस्तों, केजी यही है। आप इसके भी यूनिट से फाइंड आउट करो, आपको आ जाएगा वही यूनिट आएगा, इसका यूनिट, इसी का तो यूनिट निकाले, तो क्लियर। तो ये कहां से आया दोस्तों, दिस इज डिराइव्ड फ्रॉम गिवन कंडीशन स्टेडी स्टेट मास डिफ्यूजन ऑफ वाटर वेपर इन स्टैग्नेंट और नॉन डिफ्यूजिंग एयर, स्टीफन फ्लो। क्लियर, इसलिए स्टीफन फ्लो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी पर हमारा मीन वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ इनर्ट एयर, ये भी क्वेश्चन बार बार इसी पर क्वेश्चन पूछता है, जितने डिफिकल्ट क्वेश्चन इसी पर पूछते हैं। ओके, जो अल्कोहल जो रखा जा रहा था प्लेटिनम वायर में और फिर उसकी इवोपरेशन हो रही थी, मास ट्रांसफर रेट उसका पूछ दिया था, और उसी में माल वो आपका मीन वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ इनर्ट एयर। क्लियर। तो दोस्तों हमने केजी तो फाइंड आउट कर लिया, यही हमारा गिवन है, इस केजी को ही समझेंगे ये। अब आइए, इफ वेपर प्रेशर डिफरेंस वेरीज फ्रॉम 12 किलो पास्कल टू 7 किलो पास्कल ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 mm, तो भाई आपको पता है ना वाटर का वेपर प्रेशर यहां पर ज्यादा होता है और यहां पर कम होता है। तो यहां पर जो ना दिया हुआ है कि दिखा हुआ है कि आपका जो ना वाटर वेपर जो वेरीज कर रहा है 12 किलो पास्कल से 7 किलो पास्कल ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 2 mm, यानी कि x इज टू 0 पर अगर वाटर वेपर प्रेशर 12 किलो पास्कल है तो x इज इक्वल टू 2 mm डिस्टेंस पर ये क्या दिया हुआ है 7 किलो पास्कल, समझ में आना चाहिए। तो हमारा ये गिवन है, ये गिवन है, टोटल प्रेशर हम लोग जानते हैं, अगर नहीं दिया है तो 101.325 किलो पास्कल। ओके दोस्तों, यहां से हम टोटल प्रेशर में पता है, टोटल टेम्परेचर पता है, तो सी को भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए आगे आइए, उसकी जरूरत पड़ेगी तो नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो क्या है, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट के वाई प्राइम बेस्ड ऑन इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन इन ग्राम मोल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की तो कोई यूनिट नहीं होती, लेकिन दे दिया गया है, ये भी कभी फैशन होता है। कैसे जो है ना हमारा स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी की यूनिट नहीं होती, लेकिन क्या बोलते हैं केजी ऑफ वाटर वेपर पर केजी ऑफ ड्राई एयर। केजी केजी कैंसिल हो जाना चाहिए था, लेकिन सेम आइटम का केजी नहीं है, इसलिए कटा नहीं जा रहा है। तो कभी कभी जो है ना हम लोग डायमेंशनलेस टर्म को भी दे देते हैं। क्या दिया यहां पर दिया हुआ ना पर मोल फ्रैक्शन। दोस्तों अब ये क्या है, अब एक और मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट है, लेकिन वो किस पर बेस्ड है, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। अब हम इसी प्रॉब्लम में हम सोचते हैं कि हमारा वाटर वेपर इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन के वे से ट्रांसफर हो रहा है, तो फिर हम वाटर वेपर के लिए मोल फ्लक्स राइट डाउन करते हैं ऑन इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन बेसिस, है ना। ये रिलेशन मैंने लाया था ना, इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में जो भी मास ट्रांसफर होती है वो केवल प्योर डिफ्यूजन के कारण होती है। तो ये डिफ्यूजन, केवल डिफ्यूजन जो फिक्स लॉ ही है, ये इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, उसमें हमारा बल्क फ्लूइड मोशन नहीं होता। ये मैंने चिल्ला चिल्ला कर बोला था, ये इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन एंड स्टीफन फ्लो को 1.5 घंटा में मैंने सॉल्व इसके पूरी डिस्कशन की थी, वो भी फंडामेंटल डेवलप करने के बाद। वहां पर जो ना नेट मोल ट्रांसफर 0 था, इसलिए स्पेसिस ए की किसी पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शन पर किसी डायरेक्शन में जो मोल ट्रांसफर रेट होगा वही बी की होगी और अपोजिट डायरेक्शन में होगी। नेट मोल ट्रांसफर ऑफ मिक्सचर एट अ क्रॉस सेक्शन इज 0 इन केस ऑफ इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। इक्वल मोल जो है ना इन काउंटर करंट डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, तो नेट मोल ट्रांसफर रेट आपका क्या हो जाएगा 0। बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है, बहुत वहां पर मैंने एनर्जी लगाया है। तो दोस्तों इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन में स्पेसिस ए का जो मोलर फ्लक्स होगा वो डिफ्यूजन के फॉर्मूला से आएगा, और ये क्या था, दिस इज कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डिफ्यूजन एंड बल्क फ्लूइड मूवमेंट, या ना दोनों का कंबाइंड इफेक्ट था, इसको भी मैंने प्रूव करके लाया था आपको। तो दोस्तों यहां पर क्या हो गया, दिस इज
मोल फ्लक्स ऑफ स्पेसिस ए ऑन द बेसिस ऑफ इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन मेथड। तो दोस्तों क्या है, एन डॉट ए ए सी डी ए बी डी वाई ए। अब इसी को आपका कर दोगे, अगर स्टेडी स्टेट है तो ये आपका कांस्टेंट है, ओके, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट, ये कांस्टेंट। जब इंटीग्रेट करोगे तो ये क्या बन जाएगा, माइनस यहां पर था दोस्तों, यहां पर माइनस था, तो ये क्या हो जाएगा, वाई ए जीरो माइनस वाई ए एल अपॉन एल सी डी ए बी अपॉन एल। ये देखिएगा यहां पर, देखिए अब भूल जाइए, यहाँ जो ना, यहाँ सी डी ए बी अपॉन एल। अब इसकी यूनिट हम लोग फाइंड आउट करने की प्रयत्न करते हैं। इसका यूनिट क्या है हमारा, के मोल और ग्राम मोल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और ये चला गया देखो, और ये क्या है आपका, इसकी 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 यूनिट में बात कर रहा हूं, तो इसकी यूनिट आपका क्या है, के मोल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, और ये चला गया इधर पर मोल फ्रैक्शन। इसका मतलब सी डी ए बी अपॉन एल ही हमारा के वाई प्राइम है। इसकी यूनिट देखो क्या था, के मोल ग्राम मोल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर मोल फ्रैक्शन, ग्राम मोल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर मोल फ्रैक्शन। मजा आया कि नहीं, ए भाई मजा आया, नहीं आया? तो यहां से दोस्तों ये हमारा सी डी ए बी अपॉन एल हमारा के वाई प्राइम है। आया मजा? चल अब हमारा केजी गिवन है और के वाई प्राइम आपको पूछ रहा है। चल केजी के बारे में लिखते हैं, केजी यही ना था, यहां से केजी हम लोग ने डिफाइन किया था, केजी ये था, और इसमें हमारा सी डी ए बी अपॉन एल क्या है, के वाई प्राइम है। पी हमारा गिवन है, पी एल हमारा गिवन है, पी ए जीरो गिवन है, बस सॉल्व किया, ये आंसर आ गया। Okay friends, the second method to solve this problem is very simple and it is not different, it is just derivative of this explanation. Okay, mass transfer coefficient based on stagnant non-diffusing air is Kg and it is CdAb upon L ln total pressure minus partial pressure of A at L upon total pressure minus partial pressure of A at 0, okay, divided by partial pressure of A at 0 minus partial pressure of A at L. Kg is equal to, ये क्या है, मास ट्रांसफर कोएफिशिएंट बेस्ड ऑन इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन, Ky डैश ln, फ्रेंड्स ये क्या हो जाएगा आपको, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एयर एट एल। ओके, क्योंकि हमारा जो ये मिक्सचर है, टू एलिमेंट्स वाटर वेपर ए एंड ड्राई एयर का मिक्सचर है, अकॉर्डिंग टू डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर सम ऑफ पार्शियल प्रेशर इज टोटल प्रेशर। ओके, सो टोटल प्रेशर में से एक का पार्शियल प्रेशर घटाएंगे तो जो सेकेंड कंस्टिट्यूएंट है उसकी पार्शियल प्रेशर एट लोकेशन एल पर फाइंड आउट हो जाएगा। दिस इज पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट एल डिवाइडेड बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एट 0। इसको भी आप मॉडिफाई कर सकते हैं, टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट एल माइनस टोटल प्रेशर माइनस पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एट 0, दोनों का डिफरेंस लीजिए आपको वही दिखेगा। ओके, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये के वाई डैश एल एन पी बी एल अपॉन पी बी 0, और ये क्या है, पी बी एल माइनस पी बी 0। ओके फ्रेंड्स, दिस अपॉन दिस पार्ट क्या है हमारा, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है ना, लॉग मीन वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ पी ऑफ इनर्ट बी। इसका मतलब क्या आया, के जी इज इक्वल टू के वाई डैश अपॉन पी बी एम, लॉग मीन वैल्यू ऑफ प्रेशर ऑफ इनर्ट बी। बी को इनर्ट क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि बी हमारा यहां पर ड्राई एयर को रिप्रेजेंट कर, एंड ड्राई एयर फ्रेंड्स क्या है, वो नॉन डिफ्यूजिंग है, स्टैग्नेंट है। ओके, तो ये रिलेशन आया, ठीक है, तो इसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं, के जी पीबीएम इज इक्वल टू के वाई डैश। इस फॉर्मूला को भी आप यूज कर सकते हैं, लेकिन सावधान दोस्तों, इस फॉर्मूला को यूज करते समय आपको के जी आर के वाई डैश के मीनिंग को समझना पड़ेगा, इसके यूनिट को समझना पड़ेगा। क्या था ये, के मोल पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड पर किलो पास्कल, और ये क्या था, के मोल
पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती, पर मोल फ्रैक्शन भी नहीं दिया है तो भी करेक्ट है। ये यूनिट अगर पता रहेगा, दिस इज बेस्ड ऑन स्टैग्नेंट नॉन डिफ्यूजिंग मीडियम। ओके, और ये क्या है हमारा, दिस इज बेस्ड ऑन इक्विमोलर काउंटर डिफ्यूजन। तब जाकर हम ऐसा लिखेंगे। तो इसको यूज करने में खतरा है, अगर इसमें अगर आप चीजों को समझ नहीं पा रहे होंगे तो धोखा खा जाएंगे। क्लियर? तो जहां भी इसके सोल्यूशन आप देखेंगे, ओके, तो वहां पर लोग मिस्टेक कर गए हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब ना सोल्यूशन करेंगे। वो कॉन्सेप्ट ही पता नहीं रहेगा तो क्या सॉल्व करेंगे? इधर से जो ना चोरी कर लेंगे, लेकिन उसका जब वो प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग अब अपने आप को जब डेटा पुट करेंगे उसमें, तो मीनिंग कॉन्सेप्ट पता रहेगा तब ना कर पाएंगे। हमने तो सब ब्रेक कर दिया, आप जैसे करना चाहते हो वैसे कर लीजिए। इसको भी हम लोग फाइंड आउट करने का टेक्निक बताइए। इस पर ऑलरेडी हमारे गेट में प्रॉब्लम आ चुका है, तो कैसे फाइंड आउट किया जाता है वो निकल जाता है। ये आपके बी का ये क्या है, ये ओके लॉग मीन वैल्यू ऑफ प्रेशर है। तो ओके, हम ए के टर्म में भी इसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ऑलरेडी तो ए के टर्म में ही था ना, ये के टर्म में ही तो था, इसी के जगह पर तो ये आया है। ओके, तो फ्रेंड्स इस तरह से चीजें आपको समझ में आ जाएगी। क्लियर? तो डन होना चाहिए चीजें, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ट्रांस का मतलब कॉन्सेप्ट से लर्न करेंगे, इंजीनियरिंग सीखेंगे, और यहां पर कोई बकवास नहीं। तो दोस्तों ये सारी चीजें जो है ना बहुत ही कॉन्सेप्चुअल है, कॉन्सेप्चुअली आपको पढ़ना होता है, तो आपको चीजें समझ में आनी चाहिए। क्यों भाई, कोई आ सकता है, ज्वाइन कर सकते हैं? आइए भाई, अली आ जाइए, आप ज्वाइन करिए, आप कनेक्ट हो जाइए, यहां पर प्रॉब्लम हमारा फिनिश होता है। ज्वाइन हुई अली, अली ज्वाइन करें, आपके स्पीड बहुत हाई होते हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्कशन को ज्वाइन कर सकते हैं। राम प्रकाश, अली बताइए कहीं प्रॉब्लम? शिवपाल, अली नहीं सर, जोर से बोलिए मेरे भाई। अभी तक तो नहीं है सर, अब देखता हूँ। ये वाला गेट 2019 का प्रॉब्लम कैसा लगा? ये हमारे पूरे मास ट्रांसफर का जो हमने 13-14 घंटे जो मास ट्रांसफर रहा उसका रिजल्ट है। क्यों राम प्रकाश, एमबी राम प्रकाश? अच्छा राम प्रकाश, आपका ये एमबी है, इसको तो एक्सप्लेन कीजिए, इसको जो है ना बड़ा की ओपन कीजिए। तो क्या है ये एमबी? मथिराला वेंकटराम भाई बहुत बड़ा नहीं याद होगा। और शिपाल ये हम लोग जो वर्क किए, मेहनत किए हैं, इस प्रॉब्लम को करने से रियली में हम लोग फील कर रहे हैं कि यस मेहनत हमारा काम आया है कि नहीं? यस सर, हेलो। हाँ हाँ सुन रहा हूँ, ठीक है। सर इसका सॉल्यूशन मैंने मतलब हर जगह देखा, पर मुझे इसका सॉल्यूशन हर जगह गलत मिला। एक जगह 2-3 जगह वैल्यू गलत है सर। देखो सब जगह गलत क्या निकला, वो जो फॉरगेट फॉर ऑल वाला है गलत सोल्यूशन बनाया होगा उसका। ये देखो एग्जैक्ट आंसर है, हमने क्या मैच कराया है 4.59, और एग्जैक्ट आंसर गेस का ये उसने गेट ने भी बोला है राउंडेड अप टू 1 डेसिमल प्लेस। नहीं तो उसका भी अगर वो एग्जैक्ट रहता, अगर ऑप्शनल रहता तो वो पूरी की पूरी 4.6 4.59। तो दोस्तों संजय कुमार ने छोड़ दिया इसका। नहीं, संजय कुमार के नाम ना लीजिए, उसको तो मैं जो है ना मैं उनसे मैं डरा रहता हूँ। और भाई अली आप कुछ बोल नहीं रहे हैं सर, 2018 का वो क्वेश्चन था ना वो। हाँ 2018 के क्वेश्चन में क्या है ना कि हमने एक इसी तरह का प्रॉब्लम आपको हीट कन्वेक्शन में भी बताया था, जिसमें बताया था कि भाई जो हमारा नसेल्ट नंबर होता है, नसेल्ट नंबर वो यही जो है ना इंप्रूवमेंट को बताता है कि कंडक्शन के ओवर कन्वेक्शन से कितना इंप्रूवमेंट हुआ है हीट ट्रांसफर में, उसी का रेशियो है। तो दोस्तों अगर मान लिया कि बल्क फ्लूइड मूवमेंट नहीं है, तो उस केस में हमें जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कंडक्शन से हो रही है, इसलिए नसेल्ट नंबर जो होगा कन्वेक्शन के ऑब्सेंट में वो किसके कारण होगा, कंडक्शन के कारण। तो इसीलिए नसेल्ट नंबर वहां पर कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, 1 होगा। सिमिलरली फ्रेंड्स, द काउंटर पार्ट ऑफ नसेल्ट नंबर इन मास ट्रांसफर इज Sherwood number. And friends, if it is difficult to find the Sherwood number in the absence of data, then हमें ये थिंक करना पड़ेगा कि प्रॉब्लम इसमें बल्क फ्लूइड मूवमेंट मेंशन नहीं है, बल्क फ्लूइड मूवमेंट मेंशन नहीं है। तो ऐसा नहीं है तो हम ऐसा समझेंगे कि फिर मास कन्वेक्शन जो है केवल मास डिफ्यूजन के कारण हो रहा है, तो हमें इंप्रूवमेंट कोई नहीं मिला। एंड द रेशियो जो होती है, ये आपका जो नंबर शेराउड नंबर, यही इनहेंसमेंट को बताता, कोई इनहेंसमेंट नहीं, इसलिए 1 होगा उसका। इसलिए आपका गेट का आंसर भी 1 है, डेटा इस्तेमाल ही नहीं होगा, ठीक है, डेटा यूज नहीं होगा।
उसका एक सॉल्यूशन देखा था मैंने कहीं पे। हाँ, क्या सोल्यूशन था वो? उसमें- जुगाड़ करके लाया था। उसमें नहीं, वो उसमें वो फॉर्मूला लगाया एक था 0.02 करके फॉर्मूला होती है वही। 2 + 0.55 वाला। फालतू फॉर्मूला है, उसको नहीं यूज करते। वो एग्जैक्ट नहीं आया होगा। एग्जैक्ट आया है क्या? देखा नहीं उतना, एग्जैक्ट आया सॉल्यूशन नहीं देखा। एग्जैक्ट सॉल्यूशन मतलब मैंने किया नहीं, मतलब उसकी फॉर्मूला देखा सिर्फ। एग्जैक्ट आंसर है क्या वो? एग्जैक्ट वो बोल रहा है मतलब नहीं उसमें नहीं solution नहीं, ये दिया है। एग्जैक्ट आंसर ये है दोस्तों। एग्जैक्ट आंसर है 1 to 1। कहां से लाएगा 1 to 1? लाया फॉर्मूला लगा के देखना, फॉर्मूला को चेक करना। 1 to 1 गेट का आंसर है ये। 1 to 1 का मतलब एग्जैक्ट 1। ये नहीं कि जो ना 0.9 से लेकर जो है 1.1, ऐसा नहीं, एग्जैक्ट 1। और सर एक डाउट था, स्फेरिकल के लिए शेरवुड नंबर 2 होता है क्या सर? किसका? स्फेरिकल हाँ, वो एक्चुअल में जो है ना स्फेरिकल के लिए भी आप यूज के लिए नसेल्ट नंबर भी स्फेरिकल के लिए आप लोग 2 ही रखिए। उस पर हमने वर्क किया था, 2 ही रखिएगा, ठीक है? नसेल्ट नंबर और शेरवुड नंबर, ठीक है दोस्तों। हाँ, और भी डाउट कोई स्टूडेंट हमसे अगर बात करना चाहता है, इंटरेस्टेड स्टूडेंट बात कर सकता है। कभी आप लोग जो ना यस नो बोलते नहीं है, जो बात करना चाहता है बात कर सकता है। ओके, मदरिला वेंकटा राम प्रकाश, वेरी गुड। अच्छा, जो वेंकटेश्वर भगवान जो वहां पर है साउथ में, तो उन्हीं की जो ना ये चीजें आती है ना, वही आती है ना? इसका मतलब कि आपके मेरे आराध्य देव आपके नाम में है, मेरा कृष्णा आपके नाम में है, वेरी गुड। तब जो है ना जमेगी राम प्रकाश हम दोनों में, ठीक है फ्रेंड्स? ओके, यहीं पर सेशन को एंड किया जाए। आप लोग जो है ना लाइव टेस्ट के लिए तैयारी कीजिए। कन्वेक्शन को भी लेके आना है, हीट कन्वेक्शन एंड मास ट्रांसफर, ठीक है दोस्तों? सेशन को एंड किया जाए। ओके।